नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 मई और 4 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जिसमें आज और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है राजस्थान। तो आपका जो कर्नाटक है वह सही है। तो हम लोग विकास अभय ऋण योजना के बारे में जान लेते हैं। विकास अभय ऋण योजना का आरंभ कर्नाटक के धारवाड़ के उधार कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। वर्तमान समय में इस योजना में बिना किसी सिक्योरिटी के 1 लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है और इस ऋण को चुकाने के लिए लगभग 36 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है। इसमें पहला विकल्प है गोवा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मणिपुर और चौथा है पंजाब। तो जो तीसरा विकल्प आपका है मणिपुर वह सही है। अब हम लोग GI के बारे में जान लेते हैं। GI टैग क्या है। तो GI टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात इसे हम हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पाद के लिए होता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। आज का अगला प्रश्न है, कौन राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसमें 4 विकल्प हैं आपके। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा और चौथा है पश्चिम बंगाल। जो आपका दूसरा विकल्प है गुजरात वह सही है। तो हम लोग 1 मई स्थापना दिवस की गुजरात के स्थापना दिवस के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई और गुजरात राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मानव सभ्यता का विकास लगभग 5000 वर्ष पहले हो चुका था। आज का अगला प्रश्न है, AIIA ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार, चौथा है दिल्ली। तो आपका जो चौथा विकल्प है दिल्ली वह सही है। अब हम लोग AIIA के बारे में जान लेते हैं। AIIA का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। AIIA तथा दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है आयु रक्षा कार्यक्रम। आज का अगला प्रश्न है, CSIR ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है बाल सभा, दूसरा है किसान सभा, तीसरा है युवा सभा और चौथा है उद्यमी सभा। तो आपका जो दूसरा विकल्प है किसान सभा वह सही है। अब हम लोग CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी की फसल की कटाई से लेकर बिक्री एवं खरीफ की फसल की बुआई में दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान CSIR ने किसान ऐप सभा लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम किस रैंक पर है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है पहले, दूसरा है दूसरे, तीसरा है तीसरे और चौथा है चौथे। तो आपका जो तीसरा विकल्प है C तीसरे वह सही है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय ICC क्रिकेट टीम में भारतीय क्रिकेट टीम किस रैंक पर है। तो ICC क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर है। जबकि वनडे में इंग्लैंड पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। और T20 की बात करते हैं तो T20 में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर है और इंग्लैंड का दूसरा तथा भारत का तीसरा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसे जापान ने
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है थंगजाम धवाली और दूसरा है शिवदास थापा, तीसरा है संजय मीणा और चौथा है गोविंद नागर। तो जो आपका पहला विकल्प है थंगजाम धवाली ये सही है। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक जापानी ऑर्डर है जिसे 1875 में सम्राट मीजी ने स्थापित किया। यह आदेश जापानी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया पहला राष्ट्रीय अलंकरण था, जिसे 10 अप्रैल 1875 को राज्य परिषद ने बनाया। एक बैज में उगते हुए सूरज की रोशनी दिखाई देती है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है शक्तिमान, दूसरा है महाभारत, तीसरा है रामायण और चौथा है क्राइम पेट्रोल। तो आपका जो तीसरा विकल्प है रामायण यह सही है। राष्ट्रीय चैनल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के किए गए ट्वीट के अनुसार रामायण के दोबारा प्रसारण ने दुनिया भर में दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ विश्व में सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। और आज का अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अजय माखन, दूसरा है अजय देसाई, तीसरा है अजय तिर्की और चौथा है अजय गोस्वामी। तो आपका जो तीसरा विकल्प है अजय तिर्की वह सही है। अजय तिर्की ने 1 मई 2020 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने रविंद्र पवार का स्थान लिया है जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन करंट अफेयर के लास्ट में हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो आज का यह क्वेश्चन है कि ICC के जो रैंकिंग है, वनडे की रैंकिंग है, उस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए कि ICC वनडे की जो रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।